गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.30। एक कार्बन 12 कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा। एक कार्बन 12 परमाणु है, कार्बन 12 का एक परमाणु है, उसका ग्रामों में द्रव्यमान क्या होगा। तो मैं एक मोल, क्योंकि रसायन के अंदर मोल में बात करते हैं, तो एक मोल कार्बन 12 बराबर कितना होता है, 12 ग्राम जो है कार्बन, वो एक मोल के बराबर होता है। इसको 12 AMU भी कहते हैं अपन, क्योंकि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम को 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी दिया गया है। तो एक मोल कार्बन 12 का मतलब है 12 ग्राम। तो एक मोल का मतलब कितने परमाणु, इतने परमाणु, उनका द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है। वो कह रहा है एक ग्राम, एक कार्बन 12 का, एक कार्बन 12 परमाणु का ग्रामों में द्रव्यमान पूछ रहा है। तो इतने परमाणु का द्रव्यमान इतने ग्राम, तो मल्टीप्लाई कर दो एक से। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 12 ग्राम बटे 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ग्राम। 23 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻23 हो जाएगा। और 6 का भाग 12 में दोगे तो 6 का भाग 2 बार जाता है, लेकिन 0.022 थोड़ा ऊपर है, तो 1.9926 के लगभग आ जाता है, इतने ग्राम हो जाएगा। भाई एक मोल का द्रव्यमान है 12 ग्राम, एक मोल के अंदर परमाणु होते हैं इतने, तो इसका इतने परमाणुओं का द्रव्यमान है 12 ग्राम, एक परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा, इतने परमाणुओं की संख्या से टोटल द्रव्यमान को डिवाइड कर दिया, 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये आ जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 1.31 है, निम्न परिकलों के उत्तरों में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। तो यहाँ जो संख्याएं प्रयुक्त हो रही है जो भी, उनमें कौन सी संख्या है जिसमें मिनिमम सार्थक अंक है। तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो उत्तर के अंदर सार्थक अंकों की संख्या 3 होनी चाहिए। कितने सार्थक अंक होने चाहिए, 3। फिर 3 सार्थक अंक करने के लिए देखो इसमें और परिवर्तन कर सकते हैं, यानी 8 को हटाना है, और हटने वाला अंक यदि 5 से ज़्यादा है तो पहले अंक को 1 बढ़ा देते हैं, 1.65 हो जाएगा आंसर, वो एक अलग चीज़ है। फिर इसके अंदर 2 संख्याएं परिचालित हो रही है, तो परिचालन में इस संख्या में एक ही सार्थक अंक है, तो इसमें भी एक ही सार्थक अंक होना चाहिए। अब सार्थक अंक 1 बनाने के लिए पहले तो मैं इसको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में दशमलव को इधर ले आता हूँ, 2.682 इंटू 10⁻1 लिख देता हूँ। अब क्या करना है, एक ही सार्थक अंक रखना है, यानी हटाना है ये 6 और आगे के अंक, इसको हटाएंगे तो पहले अंक को यदि 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ा देते हैं, तो सार्थक अंक हो जाएगा 3। और सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, सार्थक अंकों की संख्या 1 ही रखनी है इसके अंदर, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर ये जोड़ है, इसके अंदर सार्थक अंक देखो, इसमें सार्थक अंक 4 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, तो मिनिमम सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। सार्थक अंकों की संख्या 3 होनी चाहिए, और 3 करने के लिए इसको हटाना है। हटने वाला अंक यदि क्या हो, पहले तो इसको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में कन्वर्ट करें, तो इसको यहाँ लाएं 8.204 बनाने के लिए, तो इसको 10 की पावर दाईं ओर नेगेटिव, दाईं ओर किसका आ रहे हैं तो माइनस लगा देते हैं। अब हटने वाला अंक 5 से कम है, तो पहले वाले अंक को यथावत रखते हैं, तो 8.20, तो मिनिमम सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी, 8.20। इस तरीके से अपन सार्थक अंक कितने होने चाहिए कौन से परिचालन में, तो जिस संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक है उसके बराबर ही उत्तर में सार्थक अंक होने चाहिए।
अब देखो एक्सरसाइज 1.32 में प्रकृति में उपलब्ध आर्गन के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है अपने को, और आर्गन की प्रचुरता अलग अलग है। 3 समस्थानिक रूपों में 36, 38 और 40 में पाया जाता है। मोलर द्रव्यमान सबके अलग अलग हैं। तो आर्गन का मोलर द्रव्यमान अपने को, क्योंकि समस्थानिकों आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया गया है, 3 अलग अलग स्थान नहीं है, तो इन आर्गन के 3 समस्थानिकों का औसत मोलर द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। तो औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रकृति के अंदर ये इस रूप में यानी 99.600% तो पाया जाता है 40, आर्गन 40। फिर आर्गन 38 पाया जाता है 0.063%, और 36 आर्गन पाया जाता है 0.337। सबसे ज़्यादा 40, फिर 36, फिर 38, तो इस रूप में पाए जाते हैं। तो औसत मोलर द्रव्यमान आर्गन 18 का औसत मोलर द्रव्यमान, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हर एक का मोलर द्रव्यमान को उसकी प्रचुरता से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मोलर द्रव्यमान इंटू इसकी प्रचुरता, तो 35.9675 इंटू 3.337 प्लस 37.9627 इंटू 0.063 और 39.9624 प्लस 39.9624 इंटू 99.600 और डिवाइड कर दो इनका टोटल जो है वो डिवाइड कर दो इनके टोटल से, तो ये 100 हो जाता है। तो ये अपने को जो वैल्यू प्राप्त होती है यानी 100 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, इन तीनों का टोटल। ये 100 है, 99.60.0633337, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यानी समस्थानिक का मोलर द्रव्यमान को उसकी प्रचुरता से क्या करके मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास औसत मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, और वो प्राप्त होता है 39.94 ग्राम प्रति मोल। ये आ जाएगा आर्गन का मोलर द्रव्यमान।